हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरू ज्योमेटिक्स। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में देखे थे वो देखा था हमने मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनिंग सिस्टम्स के टाइप्स देखे थे। जैसे फोटोग्राफेटिक सिस्टम होता है और हमारे पास दूसरा होता है स्कैनिंग सिस्टम। तो आज हम स्कैनिंग सिस्टम्स के टाइप्स पढ़ेंगे। जनरली 4 कॉमन टाइप्स होते हैं स्कैनिंग मोड्स के फॉर द स्कैनिंग सिस्टम। तो ये हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक्रोस ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम। इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से सैटेलाइट्स और कौन कौन से मेथड्स आते हैं वो देखेंगे। उसके बाद अलॉन्ग ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम, फिर हमारे पास साइड लुकिंग और ऑब्लिक स्कैनिंग सिस्टम क्या होता है वो देखेंगे, और स्पिन स्कैनिंग सिस्टम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्रोस ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम। डायग्राम के साथ समझेंगे एक्रोस और अलॉन्ग में दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम एक्रोस ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम देख लेते हैं और इसके अंदर कौन कौन से स्कैनर्स आते हैं वो भी देख लेते हैं। एक्रोस ट्रैक नाम से पता चल रहा है कि जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं उसके अलॉन्ग मीन्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन मीन्स एक्रोस डायरेक्शन में स्कैनिंग करता है हमारे पास जो स्कैनर होता है। तो दिस टाइप ऑफ स्कैनिंग सिस्टम एम्प्लॉयज ए फैसिलिटेटेड मिरर दैट इज रोटेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर इन विच हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ रोटेशन अलाइंड पैरेलल विद द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो हमारे पास डायग्राम से अगर देखा जाए इस डेफिनेशन को, तो क्या है हमारे पास जो हमारे पास सेंसर होता है वो एक रोटेटिंग मोटर के साथ अटैच होता है और वो हमारे पास रोटेट करता है, और जो इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो हमारे पास जो डायरेक्शन है मूवमेंट की, जो स्कैनर की मूवमेंट की डायरेक्शन है उसके पैरेलल होता है। तो ये देख सकते हो आप, इसके पैरेलल डायरेक्शन होती है और एक रोटेटिंग मोटर के साथ अटैच होता है ये हमारे पास स्कैनर। फिर हमारे पास तो ये हमारे पास क्या तरीका है, एक्रोस ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम है। The mirror scans the terrain in a pattern of parallel scans lines that are right angle to the direction of airborne platform system as shown in the figure. Energy reflected or radiated from the ground is reached onto the detector by the mirrors. तो हमारे पास जनरली जो मिरर्स थे अवेलेबल हमारे पास वो हमारे पास स्कैन करते हैं। जो नीचे का होता है हमारे पास मीन्स जो हमारे पास जो रोटेटिंग स्कैन मिरर है वो हमारे पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक स्ट्रिप के तौर पे जितना उसका एरिया वो जितना कवर कर सकता है उस एरिया में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जैसे इस डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहा है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो उसको स्कैन करता है। तो ये जो मिरर्स तक अर्थ की जितनी भी रेडिएशंस होती हैं जो एमिट होती हैं और रिफ्लेक्टेड बैक होती हैं वो मिरर्स तक पहुंचती हैं और फिर वो हमारे पास डिटेक्टर तक पहुंचती हैं, और फिर डिटेक्टर हमारे पास सारी चीज़ें करता है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि डिटेक्टर ये जो इम्पोर्टेंट है वो उनको स्टोर भी करता है और इमेज भी क्रिएट करके देता है। स्कैन मतलब के सेंस भी करता है, डिटेक्ट भी करता है रेडिएशंस को और उनको इमेज क्रिएट भी करता है, या फिर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल को उसके डिजिटल फॉर्म में भी चेंज करता है। तो हमारे पास क्या है, द मिरर स्कैन्स द टेरेन इन ए पैटर्न ऑफ पैरेलल स्कैन लाइन्स डेट आर राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ एयरबोर्न प्लेटफॉर्म शोन इन द फिगर। तो इसीलिए मैं ये लाइन के साथ साथ आपको डायग्राम में समझा रहा हूँ जिससे कि जो लाइन है और जो एक्रोस ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। एनर्जी रिफ्लेक्टेड और रेडिएटेड फ्रॉम द ग्राउंड इज रीच्ड ऑन टू द डिटेक्टर बाय द मिरर्स। तो मिरर्स के थ्रू क्या डिटेक्टर तक वो रेडिएटेड एनर्जी पहुँचती है। दिस काइंड ऑफ स्कैनर सिस्टम्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज विस्क ब्रूम स्कैनर सिस्टम। तो हमारे पास ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि जो एक्रोस ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम है उसको हम विस्क ब्रूम स्कैनर सिस्टम भी कहते हैं। तो एग्जाम में हो सकता है कि आपको विस्क ब्रूम स्कैनर सिस्टम के नाम से मिल जाए कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे वो स्कैन करता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये नाम भी याद रखना है, विस्क ब्रूम स्कैनर सिस्टम। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द सेंसर सिग्नल प्रोड्यूस्ड बाय ए डिटेक्टर आज एनर्जी फ्लक्स, एल्टीट्यूड ऑफ द सेंसर, स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ ऑफ द डिटेक्टर, IFOV एंड ड्वेल टाइम। तो हमारे पास उसका जो मीन्स सेंसर का जो सिग्नल है या फिर जो भी वो डिटेक्ट करेगा हमारे पास वो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एनर्जी फ्लक्स पर डिपेंड करती है। मैंने आपको टर्मिनोलॉजी समझाई थी कि जो एनर्जी रेडिएशन हो रही है उसके फ्लक्स पर डिपेंड करती है पर यूनिट एरिया पे, और उसके हमारे पास एल्टीट्यूड पे डिपेंड करती है कितनी हाइट पर है सेंसर, स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ कितने यूज़ किए गए और उनकी रेंज क्या है उसके ऊपर डिपेंड करती है, और हमारे पास IFOV इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू कितना वो कवर कर रहा है उस पर डिपेंड करती है। साथ के साथ ड्वेल टाइम मतलब कि क्लिक करने के लिए इंस्टेंटेनियस टाइम, जिस टाइम पे वो फ़ोटो लेता है उसको हम एक फ़ोटो को लेने के लिए ड्वेल टाइम कहते हैं, जो वो क्लिक करता है हमारे पास, या फिर जिस टाइम जितने टाइम में वो स्कैन करता है उसको ड्वेल टाइम कहते हैं। ये आगे भी आएगा तो
समझ आ जाएगा। द अक्रॉस ट्रैक स्कैनर हैव शॉर्ट ड्वेल टाइम दैट रिजल्ट्स इन डिटेक्टर रिसीविंग लेस एनर्जी। तो इसका जो ड्वेल टाइम होता है मीन्स एनर्जी को स्कैन करने के लिए फोटोग्राफी फिल्म का जैसे कैमरा सिस्टम जो ओपन होता है और फिर वो स्कैन करता है या फिर रेडिएशंस को डिटेक्ट करता है, वैसे ही उसको जितने टाइम के लिए वो खुलता है उसको ड्वेल टाइम कहते हैं। तो अक्रॉस ट्रैक स्कैनर्स का क्या है, ड्वेल टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है। शॉर्ट होगा तो हमारे पास कम एनर्जी डिटेक्ट होती है, हमारे पास जो डिटेक्टर्स के थ्रू होती है वो एनर्जी डिटेक्ट क्या कम हो पाती है, तो हमारे पास सिग्नल जो है वीकर मिलता है। तो अक्रॉस ट्रैक में हमारे पास वीकर सिग्नल हमारे पास क्रिएट होते हैं। एग्जाम्पल्स के हमारे पास ये हो सकता है, पूछ लिया जाए कि मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर MSS या फिर थीमेटिक मैपर। लैंडसेट सीरीज का जो सैटेलाइट है उसकी सीरीज का जो थीमेटिक मैपर स्कैनर है वो हमारे पास किस चीज़ का एग्जांपल है या फिर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो हमारे पास अक्रॉस ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम पे काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अब मैंने आपको बताया ये चीज़ें जो डेफिनेशन है, पहले डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में क्या है हमारे पास कि इस डायरेक्शन में हमारे पास ग्राउंड जो है मूव कर रहा है, या हमें जो स्कैनिंग की डायरेक्शन है स्कैनर के द्वारा वो ये वाली डायरेक्शन है। अब इस डायरेक्शन में हमारे पास मूव कर रहा है स्कैनर, साथ के साथ इसमें क्या है मोटर लगी हुई है और रोटेटिंग स्कैन मिरर है हमारे पास, जिसकी हेल्प से डिटेक्टर तक रेडिएशंस पहुंचती है। तो ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस टाइम पे कितने एरिया को मीन्स एक ग्राउंड रिजोल्यूशन सेल कहते हैं, पिक्सल का जो एरिया होता है उतना कवर करता है, तो कितने एरिया को वो कवर कर रही है वो हमारे पास स्कैनर तक पहुंचती है। और ये स्ट्रिप्स में हमारे पास जैसे इतने एरिया का जो भी इसका ग्राउंड सेल रिजोल्यूशन होगा उतने एरिया को वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जैसे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पैरेलल स्ट्रिप्स बनाते हुए स्कैन करते हुए जाता है, क्योंकि इसके साथ एक मोटर भी फिक्स है हमारे पास। तो हमारे पास जो मिरर है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जो स्कैनिंग की डायरेक्शन है वो हमारे पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। तो ये चीज़ हमारे पास अक्रॉस ट्रैक के नाम से इसीलिए फिर मुझे इसको जाना जाता है, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्कैनिंग सिस्टम होता है इसका। और जो एक पर्टिकुलर ग्राउंड सेल को ये कवर कर रही है उसको हम इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं, और जितने एरिया को ये हमारे पास कवर कर रहा है उसको एंगुलर फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। तो आपको अब समझ आ रहा होगा कि IFOV और FOV में क्या अंतर है। तो एग्जाम्पल भी आपको पता है, MSS होता है और लैंडसेट का थीमेटिक मैपर, ये दोनों हमारे पास किसके अंदर आते हैं, अक्रॉस ट्रैक मोड के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले लैंडसेट MSS, इट वाज द प्राइमरी सेंसर सिस्टम फॉर द लैंडसेट 1, 2, 3 एंड 4, 5। ये सीरीज है हमारे पास लैंडसेट की, जिसके अंदर हमारे पास मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर यूज़ किया गया था। दिस सेंसर हैज़ 4 स्पेक्ट्रल बैंड्स। इसके अंदर क्या है, 4 स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं। तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन था वो जनरली TM के अंदर पूछे थे कितने स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं। यहाँ पे अगर हो सकता है इस बार MSS के अंदर पूछा जाए तो कितने स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं, 4 स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं, जिसकी रेंज हमारे पास 0.5 से 1.1 माइक्रोमीटर होती है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डेट रिकॉर्ड रिफ्लेक्टेड रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। दीज बैंड्स आर ग्रीन, रेड, नियर इंफ्रारेड बैंड्स होते हैं हमारे पास। तो जो 4 स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं इनकी रेंज 0.5 से 1.1 होती है, जिसके अंदर हमारे पास ग्रीन आता है, रेड आता है और नियर इंफ्रारेड रेंज आती है। नियर इंफ्रारेड के 2 है हमारे पास, 0.7 से 0.8 और 0.8 से 1.1 एनर्जी बैंड है हमारे पास, सॉरी वेवलेंथ बैंड है हमारे पास। तो हो सकता है ये पूछ लिया जाए, तो इम्पोर्टेंट भी है हमारे पास 4 स्पेक्ट्रल बैंड्स और उनकी रेंज है 0.5 से 1.1। आपको पता है कि 0.4 से 0.7 विजुअल लेंथ होती है, और जिसके अंदर हमारे पास ग्रीन का रेंज वेवलेंथ है और रेड रेंज की वेवलेंथ है हमारे पास। इन एडिशन द सब्सिक्वेंट लैंडसेट MSS कंटेन एन एडिशनल थर्मल इंफ्रारेड बैंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो नियर इंफ्रारेड के अलावा क्या इसके अंदर थर्मल इंफ्रारेड का वेवलेंथ बैंड होता है हमारे पास। MSS हैड एन ऑसिलेटिंग मिरर दैट स्कैन्स ऑफ 185 किलोमीटर वाइड ग्राउंड स्वाथ विड्थ। तो जनरली हमारे पास जो ऑसिलेटिंग मिरर होता है जो हमारे पास मोटर से कनेक्टेड होता है वो ग्राउंड स्वाथ कितना अप्रॉक्सीमेटली 185 किलोमीटर तक की रेंज को स्कैन कर सकता है। MSS हेड, तो ये हमारे पास 185 किलोमीटर क्या है, जैसे कि ये जो लेंथ है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो ये बना रहा है ये 185 किलोमीटर की लेंथ तक हमारे पास स्कैन कर सकता है।
MSS has also had a spectrometer and 6 detectors for each spectral band. तो हर एक स्पेक्ट्रल बैंड के लिए 6 डिटेक्टर्स होते हैं और एक स्पेक्ट्रोमीटर होता है. द स्पेक्ट्रोमीटर सेपरेट द सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लैंडस्केप इनटू 4 डिफरेंट स्पेक्ट्रल वेवलेंथ्स और बैंड्स, वेयर ए डिटेक्टर रिकॉर्ड 6 स्कैन लाइन्स ड्यूरिंग एवरी स्वीप ऑफ द स्कैन मिरर. तो अगर ये चीज़ पूछी जा सकती है, पूरी डिटेल है MSS. तो जो हमारे पास मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर होते हैं उसके अंदर स्पेक्ट्रोमीटर होता है. स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है, जो भी रेडिएशन आ रही होती हैं उसको 4 जो हमारे पास वेवलेंथ रेंज होती है उन 4 बैंड्स में डिवाइड कर देता है. और जो डिटेक्टर्स होते हैं जनरली 6 डिटेक्टर्स होते हैं. 6 डिटेक्टर्स क्या करेंगे कि एक टाइम पे हमारे पास कितनी 6 स्ट्रिप्स तक वो स्कैन कर सकता है एक बारी में. तो जब भी एक बारी स्वीप करेगा वो, तो हमारे पास स्वायत्त के अंदर 1 2 3 4 5 6 स्ट्रिप्स तक वो स्कैन कर सकता है डिटेक्टर. क्योंकि हमारे पास कितने डिटेक्टर्स हैं, 6 डिटेक्टर्स हैं. तो हमारे पास 6 स्कैन लाइन्स तक वो एक बारी में एवरी स्वीप ऑफ द स्कैन मिरर तक वो स्कैन कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है. लेटर द एनर्जी सेंस्ड बाय द डिटेक्टर्स इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. तो जो डिटेक्टर तक एनर्जी पहुंचती है, रेडिएशन एनर्जी, वो क्या कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में फॉर रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ एन इमेज डेटा. और फिर उसके बाद इमेज डेटा क्रिएट हो जाता है. तो लैंडसेट डेटा आर वाइडली यूज फॉर डिटेक्टिंग एंड मॉनिटरिंग अर्थ सरफेस. लैंडसेट का जो डेटा है वो जनरली किसके लिए, डिटेक्टिंग एंड मॉनिटरिंग अर्थ रिसोर्सेज. अमंग द 4 बैंड्स MSS, band 1 is used to detect green reflectance from the healthy vegetation. Band 2 for detecting chlorophyll absorption, जो कि रेड है हमारे पास in vegetation. MSS bands 3 and 4 are ideal for recording near infrared reflectance peaks in healthy green vegetation and for detecting water land interfaces. तो MSS जो लैंडसेट मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर का है, 4 हमारे पास बैंड्स होते हैं. 4 बैंड्स में से पहला बैंड जो है जनरली वेजिटेशन पर्पज़ के लिए हमारे पास होता है. हेल्दी वेजिटेशन है तो ग्रीन वेवलेंथ को के अंदर वो बैंड 1 के अंदर डिटेक्ट होगा. और बैंड 2 जनरली क्लोरोफिल के लिए. बैंड 3 हमारे पास पीक हेल्दी ग्रीन वेजिटेशन के लिए. और बैंड 4 जो हमारे पास वाटर लैंड इंटरफेसेस के लिए. तो चारों जो बैंड रेंज है, वेवलेंथ बैंड है, चारों बैंड्स का अलग अलग काम होता है. और अगर ओवरऑल देखा जाए तो लैंडसेट डेटा जो है मॉनिटरिंग और डिटेक्टिंग द अर्थ रिसोर्सेज पर्पज़ के लिए यूज होता है. तो आपको पता होना चाहिए कि जब इसकी विड्थ कितनी है, स्वायत्त कितना है, वो 185 किलोमीटर है. उसके बाद अलावा हमारे पास क्या है, इसके अंदर 4 बैंड्स है हमारे पास. ये इंपॉर्टेंट है. 4 नंबर ऑफ बैंड्स कितने, 4, ग्रीन, रेड. उसके बाद हमारे पास है नियर इंफ्रारेड. तो ये हमारे पास 4 बैंड्स होते हैं इसके अंदर. उसके अलावा 6 डिटेक्टर्स होते हैं. तो इसके बारे में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद होनी चाहिए. फिर हमारे पास क्या लैंडसेट TM है, थीमेटिक मैपर स्कैनर था दूसरा एग्जाम्पल. इसके अंदर क्या है हमारे पास, ये भी एक्रोस ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम पे काम करता है. थीमेटिक मैपर इज एन एडवांस सेकंड जनरेशन ऑफ MSS फर्स्ट डिप्लॉयड ऑन द लैंडसेट 4 and 5. इट्स डिजाइन ऑफर्ड स्पेशल रेडियोमेट्रिक एंड जियोमेट्रिक इंप्रूवमेंट्स ओवर द MSS सिस्टम. तो पहले जो MSS हो रहा था 4 बैंड्स का सिस्टम स्कैनर यूज हो रहा था. अब क्या है हमारे पास, ये उसका एडवांस वर्जन है. इसके अंदर क्या है, स्पेशल रेडियोमेट्रिक और ज्योमेट्रिक इंप्रूवमेंट्स हुई हैं जो MSS में नहीं थी. द डिज़ाइन ऑफ द TM वाज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द MSS. TM इज एन अक्रॉस ट्रैक स्कैनर सिमिलर टू MSS विद एन ऑसिलेटिंग स्कैन मिरर एंड एरेज ऑफ डिटेक्टर्स. तो जैसे कि MSS था, सेम स्कैनिंग सिस्टम पे काम करता है. और इसके अंदर भी हमारे पास डिटेक्टर्स के एरेज होते हैं, मीन्स नंबर ऑफ डिटेक्टर्स होते हैं, और ऑसिलेटिंग स्कैन मिरर होता है. TM प्रोवाइड डेटा विच आर स्कैन साइमल्टेनियसली इन 7 नैरो स्पेक्ट्रल बैंड्स. तो हमारे पास क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है कि नंबर ऑफ बैंड्स कितने होते हैं, 7 होते हैं. और MSS के अंदर कितने नंबर ऑफ बैंड्स थे, 4 थे हमारे पास. तो हमारे पास ये ऑब्वियसली नैरो स्पेक्ट्रल बैंड्स हो जाएंगे क्योंकि रेंज कम हो जा रही है. और हमारे पास नंबर ऑफ बैंड्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं. तो इसमें 7 नंबर ऑफ बैंड्स यूज़ करते हैं जिनकी रेंज नैरो होती है. कवरिंग विजिबल ब्लू होता है इसके अंदर, ग्रीन होता है. ये हमारे पास 0.45 से 0.52 माइक्रोमीटर है. फिर हमारे पास उसके बाद ग्रीन है, फिर रेड है. और हमारे पास नियर इंफ्रारेड, मिडल इंफ्रारेड, जिनके अंदर 2 हमारे पास वेवलेंथ रेंज है, और थर्मल इंफ्रारेड. तो हमारे पास कितने हो गए, 7 वेवलेंथ बैंड होने चाहिए. 1 ब्लू हो गया, 2 ग्रीन हो गया, 3 रेड हो गया, 4 नियर इंफ्रारेड, मिडल इंफ्रारेड के 2, 5 और 6 वेवलेंथ बैंड, और हमारे पास 7वां थर्मल इंफ्रारेड बैंड. तो ये हमारे पास लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था
के थीमेटिक मैपर के अंदर कितने बैंड्स होते हैं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल बैंड्स कितने होते हैं, 7 होते हैं, और MSS के अंदर 4 होते हैं। थीमेटिक मैपर प्रोवाइड्स डेटा विद ए 30 मीटर रिजोल्यूशन इन द विजुअल। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पर्पज़ पे। अगर आपने लास्ट ईयर देखा होगा तो हमारे पास इस टाइप के स्कैनर्स का रिजोल्यूशन के बेसिस पे नंबर ऑफ पिक्सल्स निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चंस आए थे। तो थीमेटिक मैपर जो है जनरली कितने मीटर का रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन कितने मीटर तक का दे सकता है, वो हमारे पास 30 मीटर, जो कि हमारे पास रेंज है विजुअल, नियर इंफ्रारेड और मिडल इंफ्रारेड के अंदर। अगर 120 मीटर रेजोल्यूशन मिल सकता है हमें थर्मल इंफ्रारेड रीजन्स के अंदर। तो ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास स्पेशल रिजोल्यूशन आपको याद होना चाहिए, कौन सी रेंज के अंदर थीमेटिक मैपर कितने मीटर का रिजोल्यूशन दे सकता है। तो 30 मीटर हमारे पास विजुअल, नियर इंफ्रारेड और मिडल इंफ्रारेड। थर्मल इंफ्रारेड के लिए आपको रिजोल्यूशन मिनिमम टू मिनिमम 120 मीटर तक का मिल सकता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा स्कैनिंग सिस्टम है, वो है अलॉन्ग ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम। इसके अंदर कौन कौन से स्कैनर आते हैं वो भी देख लेंगे। पहले हम इसकी टेक्निक देखते हैं कि अलॉन्ग ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है कि अलॉन्ग ट्रैक स्कैनर्स रिकॉर्ड मल्टीपल बैंड इमेज डेटा अलॉन्ग ए स्वाथ बीनीथ द एयरक्राफ्ट। तो हमारे पास जो स्कैनिंग सिस्टम होता है इसके अंदर, वो हमारे पास मल्टी बैंड इमेज क्रिएट करता है, जैसे कि मल्टी स्कैनर करता है वैसे ही सेम है, बस इसकी टेक्निक अलग है। इसकी टेक्निक अलग क्या है कि जो हमारे पास जो स्वीप करता है ये, वो बीनीथ द एयरक्राफ्ट करता है या फिर बीनीथ द स्कैनर करता है। एज द एयरक्राफ्ट एडवांसेज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन द स्कैनर स्कैन्स द अर्थ विद रेस्पेक्ट टू द डिजाइन स्वैप टू बिल्ड ए 2-dimensional images by recording successive scan lines that are oriented at right angles to the direction of aircraft। तो जो हमारे पास नीचे है उसको डायग्राम से समझते हैं। उसके अंदर क्या बोला गया है कि जो अलॉन्ग ट्रैक मोड के अंदर क्या है हमारे पास कि स्कैनिंग डायरेक्शन हमारे पास ये है। तो जैसे कि जो भी लेंस होता है उसका फोकल प्लेन है, डिटेक्टर एरिया मीन्स ऊपर डिटेक्शन है, वो डिटेक्टर्स का अरेंजमेंट्स है, वो क्या करते हैं हमारे पास जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो स्कैनिंग सिस्टम होता है हमारे पास, मीन्स बीनीथ द एयरक्राफ्ट। ये जो है हमारे पास बीनीथ द एयरक्राफ्ट है और जो स्कैनर है उसके डायरेक्टली नीचे स्कैनिंग सिस्टम हो रहा है। तो इसके अंदर नाम से पता चल रहा है कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में बीनीथ द डिटेक्टर वो हमारे पास स्कैन करते हुए चलता है। ये नंबर ऑफ स्ट्रिप्स है, जिस स्ट्रिप्स में मीन्स एक पिक्सल का है। तो ये हमारे पास ग्राउंड सेल रिजोल्यूशन है, इतना एक ग्राउंड सेल रिजोल्यूशन ये तो ये हमारे पास ग्राउंड सेल रिजोल्यूशन के बेस पे उतनी डायरेक्शन में नंबर ऑफ स्ट्रिप्स डिटेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि ग्राउंड रिजोल्यूशन सेल्स। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में स्कैन करते हुए चलता है इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी थी, पहले हम वो पढ़ लेते हैं नहीं तो रह जाएंगी। सबसे पहले नाम से और विजुअलाइज किया होगा आपने कि एंगुलर फील्ड ऑफ व्यू क्या था। इट इज़ द पोर्शन ऑफ मिरर स्वीप दैट इज़ रिकॉर्डेड एज ए स्कैन लाइन एंड मेजर्ड इन डिग्रीज। तो हमारे पास जो एक टाइम पे कितना स्कैन लाइन वो मीन्स हमारे पास कितना कवर कर रहा है स्कैनिंग मिरर, या मीन्स उसका स्वाथ कितना है, जितना कवर करता है उसको स्वाथ कहते हैं। तो वो कितना एंगल बना रहा है उस एंगल को हमारे पास फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं, एंगुलर फील्ड ऑफ व्यू। और ग्राउंड सेल रिजोल्यूशन सेल क्या इज एन एरिया ऑफ ग्राउंड दैट इज कवर्ड बाई इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ ए डिटेक्टर। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस टाइम पे या डिटेक्टर के द्वारा एक पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस टाइम पे कितना एरिया कवर हो रहा है उसको ग्राउंड सेल रिजोल्यूशन कहते हैं, रिजोल्यूशन सेल कहते हैं। ड्वेल टाइम क्या हमारे पास होता है, ड्वेल टाइम इज़ द टाइम टेकन बाय द डिटेक्टर IFOV टू स्वीप अक्रॉस ए ग्राउंड रिजोल्यूशन सेल। तो कितना टाइम लग रहा है हमारे पास एक इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू को स्वीप करने के लिए या उसको डिटेक्ट करने के लिए। या मीन्स आप देखिए मैं बता रहा था कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस टाइम पे ये जो IFOV है इस ग्राउंड रिजोल्यूशन सेल को कितनी देर में डिटेक्ट कर लेगा। मीन्स एक पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस टाइम होता है कि वो ओपन होता है, यहाँ से जितनी भी रेडिएशंस होती हैं वो ऊपर जाती हैं स्कैनर के मिरर के थ्रू डिटेक्टर तक पहुँचती हैं। तो कितनी देर में वो इसको स्कैन कर लेगा, बहुत छोटा सा टाइम होता है, तो उसको ड्वेल टाइम कहते हैं। ड्वेल टाइम किससे रिलेटेड है, IFOV से रिलेटेड है और ग्राउंड रिजोल्यूशन सेल से। ये हमारे पास फील्ड ऑफ व्यू से नहीं है, पूरे स्ट्रिप को स्कैन करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो नहीं है। ये हमारे पास है कि एक इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू को कवर करने के लिए, ग्राउंड रिजोल्यूशन सेल को कवर करने के लिए कितना टाइम लेता है।
द लॉन्गर ड्वेल टाइम अलाउ मोर एनर्जी टू स्टैक ऑन द डिटेक्टर टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्गर सिग्नल। तो जितना ज़्यादा टाइम होगा ड्वेल टाइम का उतना ज़्यादा वो स्कैन कर पाएगा, मीन्स उतनी ज़्यादा रेडिएशंस मिरर तक पहुँचेंगी, तो वो हमारे पास सिग्नल जो है डिटेक्टर के द्वारा स्ट्रॉन्ग क्रिएट होता है। ग्राउंड स्वाथ क्या है हमारे पास? ग्राउंड स्वाथ इज़ द विड्थ ऑफ द स्ट्रिप ऑफ द टेरेन डैट इज़ रिकॉर्डेड बाय द स्कैनर। तो जो हमारे पास विड्थ है स्ट्रिप की, उसको हम क्या कहते हैं? ग्राउंड स्वाथ कहते हैं हमारे पास, जो स्कैनर के द्वारा रिकॉर्ड होती है स्ट्रिप ऑफ द टेरेन। तो ये हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो हमारे पास दोनों के केस में, अक्रॉस द ट्रैक और अलॉन्ग द ट्रैक, इसलिए मैंने बीच में पढ़ा है कि अलॉन्ग द ट्रैक के लिए भी हमारे पास सेम चीज़ है। ये हमारे पास ग्राउंड रिजोल्यूशन सेल वही चीज़ है, डिटेक्टर, और हमारे पास ये कितना कवर कर रहा है, ये हमारे पास स्वाथ विड्थ हो गई हमारे पास, स्ट्रिप जो है, और हमारे पास क्या चीज़ थी, IFOV, ड्वेल टाइम, वो सब चीज़ें सेम है हमारे पास जो अक्रॉस द ट्रैक और अलॉन्ग द ट्रैक के लिए था। तो हम अलॉन्ग द ट्रैक में पढ़ रहे थे कि द स्कैनर स्कैन्स द अर्थ विद रेस्पेक्ट टू द डिजाइन स्वाथ टू बिल्ड ए 2-dimensional image by recording successive scan lines that are oriented at the right angles to the direction of craft। डायरेक्शन ऑफ क्राफ्ट के परपेंडिकुलर होती हैं, जो हमारे पास स्टेप्स बन रही हैं वो हमारे पास परपेंडिकुलर होती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द एयरक्राफ्ट। इन दिस सिस्टम डिटेक्टर्स आर प्लेस्ड इन ए लीनियर एरे। तो हमारे पास देखा था ऊपर जो डिटेक्टर्स बन रहे थे वो एक एरे में रखे हुए थे या फिर अटैच्ड होते हैं। इन द फोकल प्लेन ऑफ द इमेज फाउंड बाई ए लेंस सिस्टम, दिस सिस्टम इज कॉल्ड द push broom system because the area of the detectors that record terrain brightness along a line of pixels are effectively pushed like a broom along the orbital path of the aircraft. The along track scanners have long dwell time in which the detector provide fine spatial and higher spectral resolution। तो हमारे पास इसको क्या कहते हैं? पुश ब्रूम सिस्टम भी कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे अक्रॉस द ट्रैक को क्या कहते थे हम? अक्रॉस द ट्रैक को हम कहते थे विस्क ब्रूम, और ये हमारे पास क्या है? पुश ब्रूम है। तो हमारे पास क्या है, इसको पुश ब्रूम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो डिटेक्टर्स होते हैं, जैसे आपने देखा इस डायग्राम में क्या है, एक डिटेक्टर, दो डिटेक्टर, ऐसे एरे बना हुआ है डिटेक्टर्स का, जो हमारे पास एक एक पिक्सल के रेंज की वेवलेंथ को स्वीप कर रहे हैं ग्राउंड को। तो इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं? पुश ब्रूम कहते हैं हमारे पास। तो अलॉन्ग ट्रैक को हमारे पास पुश ब्रूम सिस्टम भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। उसके अलावा इसका जो ड्वेल टाइम होता है वो ज़्यादा होता है। अब ड्वेल टाइम ज़्यादा होता है तो हमारे पास जो एनर्जी है वो हमारे पास ज़्यादा पहुंच पाती है, और अच्छी हमारे पास इमेज जो है, अच्छी इमेज क्रिएट होती है। अच्छी इमेज क्रिएट होती है इसका मतलब उसका रिजोल्यूशन फाइन होता है और स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन जो है वो हाइयर होता है। तो हमारे पास जब हम इस स्कैनिंग सिस्टम को अपनाते हैं तो हमारे पास क्रिएट जो एनर्जी होती है अच्छी होती है, जो इमेज होती है वो अच्छी इमेज क्रिएट होती है, और जो रिजल्ट मिलता है हमारे पास अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो द डिफरेंस बिटवीन अलॉन्ग ट्रैक एंड अक्रॉस ट्रैक इज दैट द लीनियर अरेज ऑफ द डिटेक्टर्स आर यूज इन द पुश ब्रूम सेंसर इंस्टेड ऑफ ए रोटेटिंग मिरर। तो डिफरेंस क्या है हमारे पास अलॉन्ग ट्रैक सिस्टम में और अक्रॉस ट्रैक सिस्टम में? मेन जो डिफरेंस है जिसकी वजह से हमारे पास जो रिजोल्यूशंस है वो हमारे पास चेंज हो जाता है, वो है हमारे पास डिटेक्टर्स मीन्स लीनियर एरे ऑफ डिटेक्टर्स किसके अंदर होता है? अलॉन्ग द ट्रैक के। और जो अक्रॉस ट्रैक सिस्टम होता है वो हमारे पास रोटेटिंग मिरर रखता है, जिसकी वजह से ड्वेल टाइम कम हो जाता है, और जो अलॉन्ग ट्रैक होता है उसका ड्वेल टाइम बढ़ जाता है। एग्जाम्पल है हमारे पास अलॉन्ग ट्रैक के, जिसका रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा, या फिर स्पेशल रिजोल्यूशन होता है और हाइयर स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन होता है। तो दोनों केस में हमारे पास स्पेशल के केस में और स्पेक्ट्रल के केस में कौन सा स्कैनिंग सिस्टम बेटर है? अलॉन्ग ट्रैक बेटर है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अलॉन्ग ट्रैक बेटर है या अक्रॉस ट्रैक बेटर है, तो वो आपको याद रहना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? जैसे अक्रॉस ट्रैक के हमने एग्जाम्पल पढ़े थे लैंडसेट की सीरीज़, MSS और TM पढ़ा था। इसके जो अलॉन्ग ट्रैक के एग्जाम्पल हैं वो है स्पॉट, हाई रिजोल्यूशन, विजुअल HRV कैमरा के साथ। उसके बाद है लीनियर इमेजिंग, सेल्फ स्कैनिंग सेंसर, LISS, लिस ऑफ इंडियन रिमोट सेंसिंग। तो हमारे पास IRS की सीरीज है लिस, वो भी हमारे पास अलॉन्ग ट्रैक सिस्टम पे काम करती है, और जो स्पॉट है हमारे पास वो भी अलॉन्ग ट्रैक सिस्टम पे काम करता है। तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे कि लिस क्या है, और हमारे पास लिस जनरली IRS की सीरीज है, और हमारे पास स्पॉट स्कैनर सिस्टम क्या है, तो वो दोनों देख लेते हैं।
इन दोनों के सेंसर कैसे स्कैनिंग सिस्टम पे काम करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले लिस लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सेंसर। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो ये भी याद रखनी है। और जनरली ये किसके द्वारा, IRS की सीरीज़ है। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा, इसरो लॉन्च करेगा, या फिर डिज़ाइन कौन कर रहा है, इसरो करता है हमारे पास। इनफैक्ट लिस इज ए मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा सिस्टम्स इन विच ईच कैमरा सिस्टम कंटेन्स 4 इमेजिंग लेंस असेंबली, 1 for each बैंड फॉलोड बाय द लीनियर चार्ज कपल डिवाइसेस, CCD एरे होता है हमारे पास। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि लिस के अंदर क्या होता है। एक तो ये मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा कैरी करता है। उसके अलावा मल्टी स्पेक्ट्रल का मतलब क्या है कि जितने भी कैमरा होते हैं, 4 कैमरा होते हैं जनरली, 4 लेंस होते हैं, 4 लेंस क्या 4 बैंड के लिए होते हैं। तो इसके जनरली कितने बैंड्स को स्कैन कर सकता है, 4 स्पेक्ट्रल बैंड्स के लिए। लिस्ट जो है हमारे पास 4 स्पेक्ट्रल बैंड फॉलोड बाय ए लीनियर चार्ज कपल डिवाइसेस, CCD एरे होता है इसके अंदर। द ऑप्टिक फोकस स्ट्रिप ऑफ लैंडस्केप इन द across track direction onto the sensor array. The image obtained from each director are stored and later shifted to out to get video signals. तो हमारे पास इसके अंदर क्या है, हर एक डिटेक्टर जो इमेज के मीन्स उसको जो इमेजेस बनती हैं उसको डिटेक्टर जो है इमेज क्रिएट करता है और उनको स्टोर करके रखता है। स्टोर करने के बाद उसको क्या है, वीडियो सिग्नल्स को आउटपुट देता है। जो आउटपुट देता है वो वीडियो सिग्नल्स पे देता है, इन द फॉर्म ऑफ वीडियो सिग्नल्स देता है। तो हमारे पास क्या है, इट ऑपरेट्स इन 4 बैंड्स। मैंने आपको बताया 4 कैमरा लेंस होते हैं और चारों अलग अलग बैंड के लिए मतलब कि 4 बैंड्स होते हैं हमारे पास। एक पहला बैंड है 0.45 से 0.52 माइक्रोमीटर पर काम करता है। B2 हमारे पास 0.52 से 0.59, 0.62 से 0.68 एंड 0.77 से 0.86 माइक्रोमीटर इन द विजुअल एंड नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हमारे पास जो भी हमारे पास आएगा 0.4 से 0.7 के बीच में विजुअल रेंज। तो जनरली ये किसके लिए काम करता है, विजुअल और NIR नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ रेंज पे। एट प्रेजेंट देयर आर 4 वर्जन्स ऑफ लिस एंड ईच वर्जन हैज इट्स ओन स्पेसिफिकेशन। जनरली 4 हमारे पास अभी तक इसके वर्जन्स है। जैसे लिस 3 है हमारे पास। लिस 3 का क्या, मीडियम रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रल कैमरा ऑलमोस्ट सिमिलर टू द लिस 1। इन द लिस 3 कैमरा द बैंड 1 इज रिप्लेस्ड बाय द शॉर्ट वेव इंफ्रारेड वेव बैंड B5। तो हमारे पास लिस्ट 3 जो है वो भी 4 ही बैंड होते हैं, लेकिन इसके क्या है, बैंड 1 जो है उसको रिप्लेस कर दिया है शॉर्ट वेव इंफ्रारेड बैंड के साथ। तो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा भी सकती हैं, नहीं भी जा सकती हैं, पर मेनली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। आपको लिस्ट के बारे में पता होना चाहिए कैसे काम करता है। अब इसके अंदर की चीज़ें ये ज़्यादा डीप हो जाएगा, पर फिर भी आप एक बार देखोगे तो आपके लिए ही फ़ायदा है कि अगर एग्ज़ाम में पूछा गया तो आप ऑप्शंस में चूज कर सकते हो। उसके बाद क्या हमारे पास, एज ए कॉन्सिक्वेंस इट प्रोवाइड्स इमेजेस इन विजुअल रीजन, विजुअल एज वेल एज SWIR। तो शॉर्ट वेव इंफ्रारेड में भी ये काम करता है और साथ के साथ हमारे पास विजुअल रीजन में भी काम करता है, क्योंकि हमारे पास बैंड 1 को क्या रिप्लेस कर दिया हमने शॉर्ट वेव इंफ्रारेड बैंड के साथ, जिसका रेंज क्या है हमारे पास 1.55 से 1.70 माइक्रोमीटर। स्पेशल रिजोल्यूशन एंड ग्राउंड स्वाथ ऑफ लिस्ट 3 इज 23.5 मीटर एंड 141 किलोमीटर। तो आपको ग्राउंड स्वाथ तो पता चल गया, जितनी स्ट्रिप की विड्थ होती है हमारे पास, ग्राउंड रिजोल्यूशन की जो विड्थ होती है हमारे पास स्कैनिंग सिस्टम की, वो हमारे पास स्वाथ कहलाती है। उसके साथ हमारे पास ये रिजोल्यूशन क्या है, वो एक तो सेकेंड यूनिट में भी पढ़ोगे, और उसके बाद क्या है कि IFOV जो ग्राउंड रिजोल्यूशन सेल होता है वो कितना विड्थ का कवर करता है एक टाइम पे इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू में, वो 23.5 मीटर, उसको हम क्या स्पेशल रिजोल्यूशन कहते हैं। ये चीज़ हम अभी आगे देखेंगे। और ये हमारे पास जनरली एक बैंड का नहीं है, सभी चारों बैंड्स का होता है हमारे पास। लिस्ट 4 हमारे पास सीरीज है, इज ए हाई रिजोल्यूशन मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा ऑपरेटिंग इन 3 स्पेक्ट्रल बैंड्स। जो लिस्ट 4 है वो हमारे पास 3 स्पेक्ट्रल बैंड्स पर काम करती है। सब जो स्कैनर है, सेंसर है, वो 3 स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं उसके अंदर, B2, B3 एंड B4। तो हमारे पास B1 बैंड होता ही नहीं है। लिस्ट 4 के अंदर हमारे पास B1 बैंड नहीं है। और लिस्ट 4 कैमरा ऑपरेट्स इन बोथ मोनो एनी सिंगल बैंड आउट ऑफ B1, B2 एंड B3 एंड मल्टी स्पेक्ट्रल मोड। तो हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ है जिस ऑब्जेक्ट से हमारे पास सिर्फ बैंड 1 रेंज की वेवलेंथ निकल रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो काम ही नहीं करेगा। वो क्या हमारे पास लिस्ट 4 जो सेंसर है वो काम कर सकता है, वो एक बैंड पर भी काम कर सकता है। हो सकता है कि हमारे पास B1, B2, B3 तीनों टाइप के रेंज की वेवलेंथ अगर एमिट हो रही है तो वो उनको भी स्कैन कर सकता है। तो ये हमारे पास लिस्ट 4 के जो कैमरा होते हैं वो
मोनो पे भी काम कर सकता है, मल्टी स्पेक्ट्रल मोड पे भी काम कर सकता है। द ग्राउंड स्वेथ ऑफ LIS4 इज़ 23.9 किलोमीटर एंड 70 किलोमीटर फॉर मल्टी स्पेक्ट्रल एंड मोनो मोड। तो हमारे पास ग्राउंड स्वेथ जो होता है वो मल्टी स्पेक्ट्रल के लिए 23.9 किलोमीटर होता है और मोनो मोड अगर वो होता है तो 70 किलोमीटर। LIS4 कैमरा कैन बी टिल्टेड अप टू ±26 डिग्री इन द अक्रॉस ट्रैक कंडीशन डायरेक्शन, देयर बाय प्रोवाइडिंग ए रिविजिट पीरियड ऑफ 5 डेज। तो इतना सारा इसीलिए मैं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डीप में हो जाता है तो इतना पूछना नहीं चाहिए। अगर पूछा जाता है तो आपको ये पढ़ना चाहिए। मैं आपको सारा पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो आप कुछ छोड़ के नहीं आओ। आपको मैं गेट एग्ज़ाम के लिए पूरा पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ स्कैनिंग सिस्टम, जो कि हमारे पास है साइड लुकिंग और ऑब्लिक स्कैनिंग सिस्टम, जिसका एग्जांपल है रेडार। रेडार जो है इसी टेक्निक पर काम करता है। तो ये जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और उसके बाद जो भी आगे फर्दर टॉपिक्स हैं वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए 2 स्कैनिंग सिस्टम हमने पढ़े हैं और उसके अंदर जो भी सेंसर्स के टाइप्स हैं वो भी हमने देखे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।